फैसल भाई, बासित बुखारी साहब ने कुछ सवाल उठाए कि आपने अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कंपेन हुकूमत जो है चला रही है और जिस तरह सोफ़ों से कुर्सियों तक का सफ़र, लेकिन ये भी आप जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि ये परसेप्शन ठीक है कि जब आप बार बार हुकूमत गलत तौर पे जो है वो फ़ौज को कह रही है कि उनकी पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर मदद करें, फिर जब वो न्यूट्रल रहने की बात करते हैं आपको आगे से तो आप न्यूट्रलिटी का मजाक उड़ाते हैं, कभी हक और बातिल की जंग कहते हैं, कभी जानवर तशबीह देते हैं। ये सारा मामला यही है कि आज आप अपने ओन पे हैं, आपको कोई हेल्प नहीं हो रही, आर्मी प्रोफेशनली बिल्कुल डिस्टेंस पे है पॉलिटिकल मामला से, और आप कंपेन चला रहे हैं इसलिए उनके खिलाफ जो सवाल किया इन्होंने। कामरान शाहिद साहब सर, जब हम इलेक्शन जीते तो सारा कुछ डाल दिया जी सेलेक्टर फौज ने किया, जब हम बाई इलेक्शंस हारे तब फौज को हटा दिया, जब सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बन गई तो वहाँ न्यूट्रलिटी थी, वहाँ कोई इंटरवेंशन नहीं थी। अगर हमें पूरे पाकिस्तान में फ़ौज सपोर्ट करी होती तो फिर सिंध में भी करती, क्योंकि सिंध में भी दूध की नहरें तो नहीं बह रही, नंबर एक। नंबर दो ये कि आइन के तहत फ़ौज जो हुकूमत या जो भी पावर में होता है उसके साथ चलती है। इसी फ़ौज के बहुत सारे इंक्लूडिंग द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नून लीग के ज़माने से चल रहे हैं, तो हमने तो कभी फ़ौज को ब्लेम नहीं किया, ना कभी फ़ौज ने मदाखलत किया सियासी तौर के ऊपर। अब ये कह देना कि मदाखलत तब थी आज नहीं है, आज हम मांग रहे हैं, हमने नहीं मांगी। वो आइनी तौर पर हमारी फ़ौज है, हम उसकी एहतराम करते हैं जैसे हम अपनी अदलिया का एहतराम करते हैं, ऑटोनमस इदारे हैं। अब आ जाएँ आप कैंपेनिंग के ऊपर। बासित साहब कह रहे हैं कि पीटीआई जो है वो आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ कैंपेनिंग करी है। मैं अभी कहूँ कि बासित साहब के घर का एड्रेस आया जिस सर्वर से सारी कैंपेन चल रही है, तो इसको साबित कौन करेगा? इसको तो साबित ये करेगा कि बासित साहब अभी यहाँ से उठें, एफआईए में जाएं और एफआईए में उन पीटीआई के लोगों को अगर वो मुलविस हैं तो उनको करें। और मैं बासित साहब को गारंटी करता हूँ कि इनसे पहले उनका गिरबान मैं खुद पकड़ने उनके साथ चला सर, ये आपका पॉइंट आ गया। तो हवा में बात करना है, हवा में बात करनी चाहिए, बड़ा क्विकली भी आगे चलना है। आप बात करें, मुझे जरा इसमें बात। जी बासित साहब, मैंने मियां जावेद साहब को जरा क्विकली आप कर दें, क्विकली अगर मुख्तसर कीजिएगा प्लीज जी, फिर मैं दोबारा मैं इनसे ये सवाल पूछता हूँ कि आप काइंडली जरा चेक करा लीजिएगा फेसबुक सारा कुछ, और जिधर से भी ये चीजें आ रही हैं उस जगह आप पीटीआई ही की निकलेगी, मैं 100% दावे से कह रहा हूँ। पॉइंट आ गया आपका। मियां साहब तुसी दसो ना उनकी करोगे, प्राइम मिनिस्टर ने तो बहुत कॉन्फिडेंट है इस वक्त, कह रहे तुरब के पत्ते ऐलानात वो कर दूंगा कि नजर नहीं आनी अपोजिशन। सर एक और भी मैं बात बताना चाहता हूँ, सॉरी, अगले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे में जी बासित साहब क्या खबर है आपके पास? अगले 24 घंटे और पीएम साहब के करीबी साथी उनको छोड़ जाएंगे एमएनए। अच्छा, एक एमएनए जी, क्या नाम क्या उनका? जी ना, ये मैं नहीं कह सकता। जी मियां साहब तुसी दिल ही छड़ जाओगे अपोजिशन नू, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲ ਬੋਦੇ दिल प्राइम मिनिस्टर कह रहे मेरे को बहुत बड़ा सरप्राइज है कि मियां साहब स्टेन कर लेंगे। देखें, जहाँ तक अगर 4 साल अपोजिशन के लोग नहीं टूटे नेशनल असम्बली के, तो आज कौन पागल होगा जो टूटेगा? नंबर 2 ये है कि देखें, कामरान साहब जवाब देने का मौका दीजिएगा। इमरान खान फैसल भाई, आप तो दिल की धड़कन है मेरी, आपको ही जो आपके लिए तो प्रोग्राम करता हूँ, आप रेस्ट एश्योर्ड आपको जवाब का मौका मिलेगा। जी मियां साहब कंप्लीट कर लो जी। कामरान फिर दिल दी धड़कन एक दूसरे ਨਾਲ ਗੱਲ कर ले, फिर ਅਸੀਂ चुप कर जाने हैं। हम भी आपके दिल की धड़कन नहीं, आप भी सारे भाई हैं, लगे फैसल भाई से जरा नहीं, सारे भाई हैं जी, सारे भाई बिल्कुल ठीक जी। बासित भाई भी है और मियां साहब तुसी दे बड़े इजाजत है। जी हुक्म सर, हुक्म। फैसल भाई आग लगा देते हैं एक बात कह के। बात ये है कि अगर उनके पास नंबर पूरे हैं, अब 10 लाख लोगों को लाने की ज़रूरत नहीं है, 172 बंदे पूरे करने की ज़रूरत है। अगर उनके पास हैं तो वो शो कर दें, अगर हमारे पास 200 प्लस हैं तो हमें मौका दें, हम शो कर देते हैं। मौका ही मौका है जी। उन तो अटॉर्नी जनरल साहब भी कल मुझे प्रोग्राम में कह गए हैं कि जी वोट वैलिड काउंट होगा, बासित भाई अगर खिलाफ देंगे। जी जनरल साहब प्लीज, माय फेवरेट गेस्ट जी। देखें जी, पहली बात, मेरी वो बात मुकम्मल नहीं हुई थी, मैं 2-3 बातें करना चाह रहा हूँ। प्लीज बताइए। एक तो ये कि ये किस्सा खत्म होना चाहिए। बासित भाई इलेक्ट होके आए थे किसी और पीटीआई के टिकट पे, इनको रिजाइन करके जाके फिर इलेक्ट होके आके तो फिर करना चाहिए। ये आजाद आए थे अब मेरी बात होने दो जनरल साहब, ये आजाद आए थे बासित साहब जी, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, बाद में ज्वाइन की भी। अच्छा, आजाद आए थे, तभी जब पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर एक पीटीआई के बन गए। इसी तरह पीएमएलएन में या जहां भी कहीं लोग बेकाऊ इस तरह करते हैं या छोड़ते हैं पार्टियां,
किसी लालच की वजह से या नहीं लालच की वजह से, ये सारा गैर इखलाकी है, कामरान, ये बात ये बंद गलत होना है। चाहिए। आप मुझे ये हमारी बताएं, सियासत में आइन में बंद होना अदम एतमाद है या नहीं? जी बिल्कुल है, तो मैंने दूसरी कल बात- नोटिस अगर दूसरी बात जनरल साहब नहीं एक मॉरल बात कर रहे हैं यार, मियां साहब थोड़ा मॉरल अगर गल सूट ही नहीं कर यार, रहे दूसरी बात तो कर लेने दो ना। हुकूमती मेंबर हैं, बात अदम एतमाद मियां साहब, मियां साहब बात पता कर है लेने पता दो। है पता है, एक मिनट ठहरते जाओ, सांस ले लो, मेरी बात तो हो फिर जाने तुसी दे। जनरल दूसरी बात ये समझ है, नहीं आ रही उनकी कर। जी जनरल साहब दूसरी फरमाएं। बात यह है कि मैंने ये तहकीक की है कि जो फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, ये पीटीआई के नाम यूज करके पीएमएलएन का मीडिया सेल कर रहा है। ये बात ही मैंने खत्म हो पूरी गई। तरह सर, कंफर्मेशन की है। अब 2 मिनट दें पहले जी और मियां साधु साहब छड़ दियो जनरल साहब, बड़ी हो ਤੁਹਾਨੂੰ गई किस तरह ਛੱਡ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਰੱਸੀ ਜਲ किसी ਕੇ और ਬਲ ਨਹੀਂ पासों गए। रुख करो, ਤੁਹਾਡੀ वजह नहीं, तो नहीं, ਤੁਹਾਡੀ नहीं, तबाही मैंने- हो गई 4 साल च। मैंने तहकीक की है ये। मैं इस बात से बिल्कुल जी डिसएग्री करता हूं, आप डिसएग्री करते हैं। फैसल भाई आप कुछ कहना चाह रहे थे, आप किसी को जवाब देना चाह रहे थे। बिल्कुल डिसएग्री करता हूं। अल्लाह आपकी शिस्त जनरल की साहब के बंदूक भी पे तो अगर पूरी हैं opposition है। जरूर मिलने वाली जगह जी कामरान बिल्कुल जी जी बासी पता साहब चला कामरान शाहिद साहब और मियां जावेद मैं लतीफ से इंशाल्लाह कहें, यही नंबर और इनके मैं पूरे थे सेनेट चेयरमैन के टाइम पर, वहां शिकस्त हुई, बजट के टाइम पर वहां शिकस्त हुई, कॉन्फिडेंस लेने का वोट था वहां शिकस्त हुई। मियां साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की बुनियादों में मजबूती लाते हैं। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, या गिनती नहीं होगी या विड्रॉ होगा, कुछ नहीं होगा, चाय की प्याली वादा में साहब, तूफान है। मैं चैलेंज इमरान आपका खान एक्सेप्ट रमजान में करता भी हूं। इंशाल्लाह वादा होगा, साहब, बजट भी मैं होगा, आपका वादा कॉलीग साहब, रहा सब हूं। कुछ होगा। जी बासी साहब देखें, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज, आई एक्सेप्ट योर चैलेंज। और अभी भी मैं टीवी में एक खबर देख रहा था कि वजीर आजम साहब फरमा रहे थे कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। वी डोंट नीड हिज रेजिग्नेशन, पीएम रेजिग्नेशन। हम इनको निकालेंगे जमहूरी तरीके से असेंबली से, प्राइम मिनिस्टर हाउस से।